तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और भाई आज हो गया हमारी ट्रिप का 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कौन सा दिन, वो मैं लिख दूँगा, टाइटल में डाल दूँगा। और कल भाई हम शाम को ब्लॉग बना नहीं पाए। कल रात को हमने स्टे कर लिया था चमोली में ही। चमोली में स्टे करने का कारण यही था कि एक तो लेट हो चुके थे और दूसरा ये था भाई कुछ सीन हो गया था। अगर तुम्हें कुछ फेस पे दिख रहा हो तो आग तो वैसे सही चल रही है, कल तो बहुत दिक्कत हो गई थी। बताता हूँ आपको हुआ क्या था। बाइक पर बैग टक रहे थे तो हम बैग थोड़ा लूज़ हो रहा था तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। मैं अकेला चला रहा था तो मैं इनका वेट करने लग गया कहीं पर कि ये आ जाएंगे फिर करेंगे। मैंने वो बंजी जैसे ही खोली ना, वो एकदम प्रेशर से मेरी आँख में घुस गई, यहाँ पर इतने हिस्से में वो घुस गई थी। अभी भी देख रहे हो आप, आँख लाल पड़ी है मेरी, यहाँ तक घुस गई थी। उसको निकाला है, बस भाई हिल गया था मैं तो, कसम से ऐसा लगा हो गया कांड कुछ ना कुछ। और भाई नज़र लगाने वालों, भाई रहने दो, रहने दो भाई, घूमने दो, मज़े लेने दो, अपने पैसे पे घूम रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई। मत लगाओ नज़र, नज़र मत लगाओ उस्ताद, नज़र लगा रहे हो सीन हो जाएगा। इसने देखा, बताइए भाई क्या हुआ था जरा। और हो गया तो होना था। मेरी छोड़ो, इसकी हवा टाइट हो गई थी। हुआ क्या है, एक आग निकलवानी पड़ेगी। वहाँ पे भाई बंदे खड़े थे बहुत सारे, वो भी आ गए। जैसे वो क्लिप निकाली वो भी दिखाने लग गए, ये कितना है, ये कितना है। मैं कहा हाँ ये तो दिख रहा है। सीन हो गया था भाई साहब। फिर वहाँ से निकले, उसके बाद एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखा वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, मगर फिर भी आप एक आँखों वाले डॉक्टर को दिखा लेना। हम फिर उससे ड्रॉप लिए, उन्होंने ड्रॉप दी, 2-3 एंटीबायोटिक दी, खाली थी ड्रॉप वहीं पर डाल देते 2 बूंद। फिर उसके बाद हम गए एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल था थोड़ा सा आगे, आपका पीपल कोटी में उसमें हॉस्पिटल में दिखाया। सरकारी हॉस्पिटल था। उन्होंने भी कहा कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ होता तो स्वेलिंग हो जाती है आधे घंटे भी, क्योंकि हम हॉस्पिटल पहुँचे थे 40 से 45 मिनट बाद। बस ये शुक्र है कि स्वेलिंग है, हल्की हल्की है, मगर उन्होंने कहा कि अगर आँख ये हिस्सा अगर काली हो जाए ना, जैसे वो पंच मार दिया हो किसी ने, तो थोड़ा हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो। वैसे अभी भगवान की शुक्र है कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बस आँख थोड़ी लाल है। ड्रॉप डालने के लिए बोला और आँख को रब करने के लिए मना कर रखा है बिल्कुल ही। कह रहे 4-5 दिन तक आँख रेड रहेगी, थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आती रहेगी। मगर भाई हवा टाइट हो गई थी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली। और अब भाई अपडेट ये मिला है कि भाई केदारनाथ में फिर कल हमारा ये भी प्रोग्राम बन रहा था कि हम केदारनाथ की तरफ निकल जाए, क्योंकि हमारा ट्रिप था 1-1.5 हफ्ते का। बंद कर ले भाई इसको, 1 हफ्ते का भाई, एक हफ्ते का हमारा पूरा ट्रिप था। हमारा अभी तक 4 दिन हुए मेरे ख्याल, 4 दिन। हाँ आज वीरवार है, वीरवार है हाँ आज वीरवार है। 4 दिन में हमारी ट्रिप हो मतलब लगभग हो गई। हमने सोचा केदारनाथ निकल जाते हैं, मगर भाई बाबा को मंदिर नहीं है तो अब सीधा ही निकल रहे हैं। हम घर की तरफ निकल रहे हैं, हरिद्वार जाएंगे। अब यहाँ से हरिद्वार में डुबकी मार के थोड़ा जल लेकर घर जाएंगे। घर पे जाके एक बार फिर आँख वाले डॉक्टर को दिखाते हैं। अभी यहाँ पर भी मैंने चमोली में हम जहाँ पर रुके उसके सामने एक है डॉक्टर, उनको भी दिखाया। वो भी कह रहे वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, बस क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि मेरे को भाई दिख रहा है, सही है, प्रॉपर दिख रहा है जैसे पहले दिखता था। बस आँख थोड़ी रेड हो रही है, ईचिंग हो रही है यहाँ पर इस एरिया में। भाई यहाँ तक चली गई थी। बंजी पड़ी है, कहाँ पर रखी है बंजी? अभी तो मैं बाहर जाके दिखाऊंगा। लगी क्या थी मेरे, मिल गया था भाई कसम से। मैं वहीं बैठ गया था कि अब तो कुछ ना कुछ तो हो गया भाई, कांड हो गया। बस ऊपर वाले की दुआ भाई, बच गए। भूल चूक माफ़, जो भी हो गया कांड हो गया। अब हम तैयारी कर रहे हैं निकलने की। हमारा प्रोग्राम ये था, अब छोड़ो जो हो गया हो गया, ठीक है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। अब हमारा प्रोग्राम ये है, टाइम हो गया भाई 10 बज रहे हैं ना। हमारा प्रोग्राम था 6 बजे निकलने का। सुबह 6 बजे से यहाँ पे बारिश हो रही है चमोली में, होटल में ही रुके पड़े हैं। अब हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, 10-10:30 बज रहे हैं। अब सारे भाई नहा धो के तैयार हो गए हैं। ये देखो ये फैला हुआ है, ये पता नहीं किससे बातें कर रहा है। ये हमारे साथ तो आया ही नहीं है बिल्कुल भी, ये मान लो अपने अकेले के लगा हुआ है। इसकी कह रहा हूँ मैं, तेरी नहीं कह रहा, तेरी तो सबको पता है भाई। चल रहा है कि बारिश में रुकना है? मैं बोल रहा हूँ भाई चल ले, फोन पे लगा हुआ है थोड़ा। नहीं ओए, तुम नहीं बूट पाने, मैंने नहीं पाने। तू नंगे पैर जाएगा, मन्नत मांग के आया है? हैं? हाँ, पाओ फिर। पाओ जब तुम पाओ फिर मैं ही पाऊंगा। क्यों पाओ, हम तो किलो करेंगे। बाढ़ हाँ। अब निकलने की तैयारी करते हैं, बस मिलते हैं आपको गाड़ी पे।
और मोटो ब्लॉग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ भाई क्योंकि सामान लाया हूँ मैं, पूरा माउंट लेकर आया हूँ, हेडफोन लेकर आया हूँ, माइक लेकर आया हूँ, मगर हेलमेट पे लगाने का भाई बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि 2 मिनट बारिश होती है फिर बंद हो जाती है, रेनकोट पहनो बारिश बंद, रेनकोट हटा दो बारिश तेज़ शुरू। सामान सारा भीगा पड़ा है, एक भी कपड़ा जो भी हमारे गीले हो रखे हैं वो एकदम एक पॉइंट भी नहीं सूखे होंगे भाई, बिल्कुल जितने गीले हमने ले रखे हैं ना वो उतने ही गीले पड़े हुए हैं, सारी जगह ठंड ठंड। अब जाके हमें थोड़ी थोड़ी सी गर्मी मिलने स्टार्ट होगी क्योंकि हरिद्वार में भी कह रहे हैं भाई लू चल रही है बहुत तगड़ी वाली, वहाँ पर डुबकी मारेंगे। कोशिश हमारी रात को हम पहुँच जाए भाई 10-11 बजे तक, मगर उम्मीद नहीं है क्योंकि अभी यहाँ से हरिद्वार हमें लगभग 180-190 किलोमीटर के आसपास है, जिसका हमें मैप पर दिखा रहा है 5 से 5.5 घंटे, हमें लग जाएंगे लगभग 7 घंटे क्योंकि हम रुकते रुकते जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। लंच का तो कोई सीन ही नहीं है हमारे साथ क्योंकि लंच के टाइम पर या तो हम ट्रैक कर रहे होते हैं और या तो हम बाइक चला रहे होते हैं, लंच तो हमने करा ही नहीं है। सुबह नाश्ता इतना हैवी कर लेते हैं कि दिन में लंच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है हमारे को। अब हम निकलते हैं भाई, जूते वूते पहनते हैं, ये अपना इस तरह से कुछ रूम था भाई ये छोटा मोटा। अभी आपको एंड में थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारे ट्रिप में कितने अभी तक हमारे पैसे लग गए हैं, क्या हिसाब किताब बैठा है। अभी तक हमारा मेरे ख्याल 8-8 हज़ार रुपये लगे पर हेड शायद। मेन खर्चा हमारा अभी तक एक जगह पर ही हुआ है, चोपता में होटल का, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले दिन हमें होटल पड़ा है 3,500 का, उसके बाद पड़ा है 2,500 का, उसके बाद हमने कहाँ स्टे लिया था, चोपता के बाद हमने कहाँ स्टे लिया, बद्रीनाथ में हमें पड़ा है 2,000 का, 2,000 ना, बद्रीनाथ में हमें पड़ा है स्टे 2,000 का। और ये वाला हमने लिया है 1,500 बताया था भाई ने, 1,200 में हमने सेटिंग कर ली। थोड़ा बहुत तो बार्गेनिंग करनी पड़ती है भाई, दिल्ली से हम मम्मी के साथ मार्केट जाते रहते हैं भाई, बार्गेनिंग तो हमारे खून के अंदर रास्ता। अब हम निकलते हैं भाई, खड़ा हो जाएगा आज, लाल जी बन के बैठ गया। ब्याज पे पैसे देता है क्या तू है? एक बार फ़ोन तो दिखा दे अपना महंगा वाला प्लीज़ भाई, फ़ोन दीजिए भाई। एकदम मतलब महंगा वाला फ़ोन लेकर आया था घर से, एकदम ठीक था। जैसे हम घर से निकले ना भाई के फ़ोन में मॉडिफिकेशन अपने आप शुरू हो गई। पहले 2 लाइनें पड़ी, फिर 10 लाइनें पड़ी, फिर 20 हो गई। अब इतनी लाइनें लो जी भाई, वो गिर गया यार, गिर गया भाई, खानी तो आराम से खा लेना, पैसे लगे हैं। एक तो भाई हर चीज़ ठूस रहा है, जो ये नहीं खाता ना वो भी खा रहा है, कह रहा कॉन्ट्री में तो सब चीज़ खाऊंगा। भाई शर्म कर ले थोड़ी सी, एक तो हर 10 मिनट बाद इसको चाय चाहिए। नहीं रखो इसको, पूरा पैकेट ही गायब कर देगा। वाह भाई वाह, आदमखोर। चलो मिलते हैं अभी आगे जाके। अभी हो रहे दोपहर के 3 और हम पहुंच गए हैं देवी मंदिर, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जय जय फोटो तो खराब तो नहीं हो सकते भाई, सारी फोटो एकदम बढ़िया लेते हैं भाई। दर्शन हो गए धारी देवी मंदिर में। ये ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, अंदर फोटो खींचने अलाउड नहीं है। यहाँ से एग्जिट है, ये एंट्री। अब धीरे धीरे भीड़ होती जा रही है, जब हम आए थे तब भीड़ इतनी भीड़ नहीं थी। अब चले भाई आगे चले। आओ उतर के तो हम फटाफट आ गए क्योंकि ढलान थी भाई। अब चढ़ने में देखते कितनी बार रुकेंगे, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो होगा ऊपर से उतरने में, देखते कितनी देर में पहुँचते हैं। यहाँ नहाने की भी जगह है नीचे, भी होती है भाई।
आज ना बहुत ज़्यादा पानी है। अभी हमने ना दारी देवी दर्शन किए और एक और झटका हमें लग गया है, वो तुम्हें झटका दिखाता हूँ। जो ये वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर एक वो चक्री टाइप की होती है, वो चक्री टूट गई है। तो अभी बंदे ने बोला है ठीक कराओगे तो 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा है, क्योंकि इंजन खुलेगा और वो चीज़ चेंज होगा, वो पार्ट चेंज होगा। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अब, और उसने बोला वैसे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मगर धीरे धीरे चलाना और गड्ढे में मत मारना। तो अभी हमारा यही हिसाब है कि हम ये ठीक कराएंगे करोल बाग जाके। करोल बाग मतलब दिल्ली जाके, अपने घर के आसपास जहाँ से भी कराना है हमारे को। अब ये 5-7 हज़ार की चिपक और लग गई है, बजट बढ़ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। दूसरा झटका लग गया है स्ट्रिप का, वो भी रिटर्न आते हुए देखते हैं। जय माता दी, जय बाबा की। जहाँ लग गई अपनी बाइक, ये रहा संगम, ये हो रहा संगम। अभी उतर के यहाँ से जाते हैं नहाने के लिए। ये अलकनंदा शायद। भाई देवप्रयाग, भाई मामा है यार, भाई नहाने पड़ते। मामा तेरे को ऐसे टाइम पे क्यों याद आता है जब तेरे को काम पड़ता है? वैसे क्यों नहीं याद करता तू मामा को? मेरा देवप्रयाग भाई नहाने के लिए जा रहे हैं, काम तो बेटा निकल हमारे दादा ने याद किया। प्रसाद मेरे हाथ में थमा दिया है, रेडी है नहाने के लिए। बस भीड़ देख लो कितनी हो रही है। उधर को ना खींचना यार, मैं गिर दूंगा। उधर खड़े होके कह रहा भाई उधर खींचना, मैं गिर जाऊंगा। नहीं होगी, फोटो नहीं खींचेगी, डुबकी मारी जाओ। डुबकी मार लो तो तुम मार तो पकड़ ले। नहीं दिख रहा, पानी आ गया, पानी। चलो भगवान की जय, मैया की जय। तरफ दिखा दो। भाई यार रुक जा, मेरे को फोन पकड़ना पहले। फोन पकड़ना मेरे को सर मांगो। भोले भंडारी ने यार पैसे नहीं जा रहे। आराम से आराम से आराम से। जीना है, जीना जीना पे चढ़, जीना पे चढ़ थोड़ा। बोले 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 बोल गंगा मैया की जय। हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय करे वीर बजरंगे। हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गंगा मैया की जय। भाई नहा धो के एकदम रेडी हो गए। देखो जल भी हमने यहीं से भर लिया। जब गंगा जी यहीं से स्टार्ट हो रही है तो हमने यहीं से जल भर लिया। अब निकलते हैं आगे। सामान हमने बढ़िया से पैक कर लिया है, क्योंकि अब सीधा निकलना है हरिद्वार। हमने 1 घंटे में तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 100 किलोमीटर है। कोशिश करते हैं फटाफट पहुंचने की। कोई बात नहीं। चलें?
भाई उन्होंने बोला यहाँ से हो गया, हम तो इसीलिए खड़े हो गए। अभी आरती हुई है और आरती का प्रसाद मिल गया। ये देखो आरती वहाँ पर हो रही थी, हाँ देखने जाएगी आरती। हमें लगा पहले ये आरती यहाँ पर होगी, आरती पहले यही होनी थी शायद, हवा के चक्कर में नीचे चले गए। आरती सारे आरती ले लो यहीं से, प्रसाद खा लो। ये जाओ, बोलो शंकर भगवान की जय, बोल गंगा भैया की जय। हमें मिल गया, हम तो खा लेते हैं। कैफे पे बैठ के माजा पी जा रही है, ग्रिल सैंडविच मंगाया है। घर पे जाके चाहे हम जल्जीरा पिए, बाहर आके हम बन जाते नवाब साहब। देखो ये 2 पैक मेरे, हमसे ऊपर कोई नहीं, इनके लग रहे हैं। हमसे ऊपर कोई नहीं बाहर आने। हम राजा महाराजा से भी कम नहीं है, समझ। ये वाला हिसाब है हमारा। भाई का कहना है जब अपन खड़ा तो सरकार से बड़ा। देखो अकेले अकेले देने होते तो हम चाय पी रहे होते, वो भी रेडी पे। कॉन्ट्री है, मारे जाओ दबा के जो खाने दो। अरे भाई 20 की छोड़ो, 40 वाली दिया। दबा के। तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं? बता दे। नहीं, डायलॉग अच्छा था इसका भाई। इसका पूरा ट्रिप निकल गया यही करते करते। अभी भी लगा हुआ फोन पे ऐसे, पता नहीं भाई कौन सी वेली पटा रखी है इसने, जो पूरे दिन ऑनलाइन, जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे वहाँ पे भी चैटिंग कर रहा, पता नहीं किससे। अब मेरे को बोलने दे। हाँ बोल, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। कुछ नहीं बोलूँगा, थोड़ा पीछे हो, नहीं दिख रहा। जलन अब दिख रहा है। जलन भाई हम बुने पड़े अंदर से, जब तो ये ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ना हम। बुने पड़े भाई, जलन तो महसूस हो रही भाई। जल रहे बोल तो रहा हूँ, पानी में नहा कर आया नहीं इसलिए। स्मार्ट देख रहे भाई कितना। स्मार्ट की बात नहीं भाई, लड़की कालों पे मरती है। हाँ मैंने स्पेशल पेंट कराया। कालों पे मरती नहीं है, वो मरी जाती है ना। वो वही वाली कहावत है ना, वो प्यार अंधा होता है। नहीं बेटा, तुमने प्यार अंधा ही कर रखा है। तुमने प्यार को अंधा बना रखा भाई, तुम्हारा प्यार अंधा नहीं है। छोड़ अब रहने दे, वापस माजा पे आ जाओ। ये रही माजा, फोन चार्ज हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम दिखा दे फटाफट। और तेरा निकल गया क्या? सारी ट्रिप है। हेलो गाइस, अब कवर मत करना। हेलो गाइस, अब तो कवर मत करना। टाइम दिखा। टाइम भाई 7:35 हो गया। तन्नू जी का मैसेज आ गया। तन्नू जी जी नहीं, हम तो तरुण जी बोले। तरुण जी हैं भाई, हम तो तन्नू जी बोलेंगे ना भाई। तरुण जी 7:30 में यहीं बज गए। अभी 2 घंटे का रास्ता हरिद्वार का, 2 से 2.5 घंटे का। ऋषिकेश में जाम अलग से मिलेगा, फिर हमने आज ही दिल्ली निकलना, हम ये सोच रहे हैं। अब देखते हैं हरिद्वार जाके कि हमें दिल्ली आज निकलना है या कल निकलना है। बाकी भाई का स्टेटस देखो एक बार दिखाइए। ओहो भाई, ओ माँ गो टू लव, ओए होए। आईडी दिखा दे अपने, फॉलो कर देंगे भाई। मेरा फ़ोन रास्ते में जाते टाइम टूटा है। अबे सो तो दिखा। ये मत सोचना कि पहले से ही ऐसे था, जाते टाइम टूटा है। भाई ठीक को है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो। हाँ, ठीक भाई है। को सपोर्ट दिखाओ। अगर फॉलोअर्स ना बढ़े ना फिर हाँ, मेरे, हाँ। अगर फॉलोअर्स ना बढ़े हाँ। फिर हम फिर काली। रात के 10:30 हो रहे हैं। अब हम पहुँचे ऋषिकेश। ये है लक्ष्मण झूला, वो हो रहा आगे राम झूला। अभी ऋषिकेश है, अभी देखते हैं भाई आगे जा रहे हैं या नहीं। नहीं आगे तो वैसे जा ही रहे हैं। ये देखने कि हरिद्वार पे स्टे करते हैं या नहीं। कोशिश तो यही है कि सीधा निकल जाए। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। रेनकोट देख लो, कपड़े अंदर तक के भीग गए, इतनी तेज़ बारिश थी। ये बच रहे थे, ये भी गीले हो गए। 2 पेयर जूते ख़त्म, गीले, तबीयत से गीले। अब मिलते हैं भाई। खाना नहीं खाया अभी हमने, चॉकलेट खाई है। और चॉकलेट पे भी स्कैम हो रहा है भाई ऋषिकेश में। रेटों का मार्क होता है ना, वही हटा दिया। 50-50 रुपये की सारी ले रखी है भाई। सबने कहा ठीक है, वो खा लिया तो भाई देने पड़ेंगे। 25 वाली सीधी 50 में दी है, 25 की आती है सीधी भाई। और उसमें भी स्कैम है। 2 फ्लेवर है, एक फ्लेवर का साइज छोटा कर रखा है, उसमें भी कह रहा है कि भाई ये भी 50 की है।
स्कैम पे स्कैम चल रहे हैं सारी जगह। और तुम कहते हो दिल्ली स्कैम ही है, दिल्ली में कुछ स्कैम नहीं हो रहा भाई। बस यहाँ से हाथ जोड़ते हैं, निकलते हैं। देव प्रयाग में जो नहा कर आए थे ना भाई, पूरा बराबर हो गया। गाड़ी आस पड़ोस से ऐसे जा रही है उड़ाते उड़ाते। अरे 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 गाड़ी में आगे से लगी पत्थर हिट गया मुझे लगा। चलो भाई, चलो 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 चले।